महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं 11 दिन की एक साधना, और वो दरबार लगाने वाली साधना है। आप पर्चा लिख सकते हैं, कौन सी शक्ति से आप दरबार लगा सकते हैं। पूरी वीडियो आप लोगों को लास्ट तक के बने रहना है। आधी अधूरी जानकारी जान के लिए खतरा होता है, और आप लोग को मैं दिल खोल करके आज बता दे रहा हूँ पर्चा बनाने वाली साधना, जो कि दरबार लगा सकते हो। और ओनली 11 दिन की साधना है। आप लोग दूसरे से नाजायज पैसा मत लीजिएगा, दूसरे का नाजायज मत सोचिएगा। आप लोग जन कल्याण कीजिएगा मंत्र सहित। इस मंत्र में इतना पावरफुल है और इतना पावरफुल ये विधि विधान है, जो कि आज तक आपको ये विधि विधान यूट्यूब पे मिलेगा नहीं जल्दी, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक बार अगर आपको समय, एक दिन अगर आपको समय मिले तो ये आपको अवश्य आजमाए। आप लोग इसका आजमाओगे तो आप लोग खुद को इसका चमत्कार देखोगे। मैं इसमें 100 के 100%, 200%, 1000%, लाख % दावा करता हूँ। आप शक्ति अवश्य देखेंगे, शक्ति अवश्य आएगी, दरबार अवश्य लगाएंगे, पर्चा अवश्य लिखेंगे। ये साधना का जो विधि विधान है जरा सा अलग तरीके से है। आप लोग को ध्यानपूर्वक समझना है। मैं कैसे आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वैसे आप लोग समझने की कोशिश करना है। देखिए, जब शक्ति आती है आपको घमंडी नहीं बनना है, घमंड नहीं करना है, आपको परेशान व्याकुल नहीं होना है, आपको अपना मन भटकाना नहीं है पूजा से। आपको जो मैं इस विधान बता रहा हूँ वो बहुत एक अनोखा विधि विधान है, जो कि इस विधि विधान से आप दरबार लगा सकते हो। इस विधि विधान आप सुनने के लिए अब तैयार हो जाएं। मैं आप लोगों को पूर्ण तरीके से बता दे रहा हूं, लेकिन जितनी बातें इसमें मैं बताऊंगा उतनी बात के अगर आपने फॉलो कर लिया, उतनी बातों को आपने कर लिया, ध्यान दे दिया, तो आपको शक्ति आने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये 11 दिन की साधना है। मैं आपसे दावा करता हूँ कि एक माला पहले दिन ही अगर आपने ये साधना कर लिया जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपके पास शक्ति आना तय है, निश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इस साधना में आपको सामग्री है, जो विधि विधान है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बारंबार यही बोल रहा हूँ, जन कल्याण के लिए यह मैं बता रहा हूँ। इसमें जितनी बातें बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आप लोगों को समय नहीं लेना चाहता हूँ। और जो लोग उल्टे सीधे बेवकूफ़ों जैसा कमेंट करते हैं, कुत्तों वाली हरकतें करते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। फ्रॉड के पास जाएं, फ्रॉडी काम करें, ठीक है। लेकिन जो मैं बताता हूँ वो एक परीक्षित होता है, वो एक जेन्युइन चीज़ होता है, जो कि तंत्र दुनिया लाइन में वो एक व्यवसाय जो बना चुके हैं तंत्र नाम से, वो चीज़ मैं आप लोगों को हकीकत उजागर करना चाहता हूँ, आप लोगों के पास सोशल मीडिया यूट्यूब के जरिए तक पहुँचाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक समझिए। ये साधना करने के लिए, दरबार लगाने के लिए, आपको एक चौराहे पर जाना है। आप देहात में रहते हो, सिटी में रहते हो, गांव में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, चौराहा का एक ढूंढ करना है। पहले हमारी बात आप लोग ध्यानपूर्वक समझना है। मैं आप लोगों को क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। चौराहे का आप लोगों को खोज करना है, और चौराहे पर चारों दिशा की मिट्टी लाना है। जैसे चौराहा है, 4 रोड वहाँ से फूटा होगा, यानी 4 सड़कें गए होंगे, तो वहाँ चारों जगह से मिट्टी उठाना है। एक पॉलीथीन लेकर जाएं, वहाँ से मिट्टी लेकर आना है। एक पीपल के जड़ की मिट्टी लेकर आना है, और एक पुराना बरगद का वहाँ का जड़ का मिट्टी लेकर आना है। ध्यान में रहे, 12 साल ऊपर का और 12 साल ऊपर का, यानी बरगद का, पीपल का, दोनों पुराना पेड़ होना चाहिए, वहाँ का मिट्टी लाना है। और चौराहे के चारों रोड का मिट्टी लाना है। 6 प्रकार की मिट्टी हो गई। 7 प्रकार की साधना में मिट्टी लगने वाली है। एक मिट्टी रहेगी आपको राख या बोले मिट्टी शमशान की। 7 प्रकार की मिट्टी आपने प्राप्त करना है। 4 चौराहे की, एक बरगद का, एक पीपल का, एक शमशान का, 7 प्रकार की मिट्टी प्राप्त कर लेना है। फिर आपको जहाँ पे दरबार लगाना है, आपका घर हो, द्वार हो, आश्रम हो, दुनिया किसी भी कोने में जहाँ पे आप आश्रम, कहीं पर भी आप जहाँ पे दरबार लगाना चाहते हो, वहाँ का जो आपका मेन द्वार होता है, जैसे कि आपने दरबार लगाओगे, जो आप दरबार लगा रहे, तो जो आपके पास अर्जी लगवाने के लिए, जो आपका झाड़ा फूक करवाने के लिए, जो आप अपने बारे में पूछने के लिए जिस रास्ते से व्यक्ति पब्लिक आपके पास आएगी, उसी रास्ते की मिट्टी वो भी लाना है।
मिट्टी ला लिया, 8 प्रकार की मिट्टी होगी, लेकिन 7 प्रकार की मिट्टी एक साइड मिक्स कर कर रखना है। 4 चौराहे की, 2 वृक्ष के, 1 शमशान के, ठीक है। 2 वृक्ष बोले तो 1 बरगद का और 1 पीपल का। और जो आपका मुख्य द्वार का जो मट्टी है वो आप अलग रखेंगे, ठीक है। यानी आपको आसन पे साधना करना है। आसन जो बिछाओगे वो काला कंबल का रहेगा और काला वस्त्र आप धारण करेंगे। अपने जहाँ पे आप बैठोगे साधना करने के लिए, आसन के नीचे वो 7 प्रकार की मिट्टी रख देना है। और आपको 2 लोटे लेने हैं, तांबे के 2 नया लोटा लेना है और दोनों लोटा में पानी डालना है और चावल डालना है। पीला हुआ चावल डालना है, खड़ा चावल, और उसमें नारियल रखना है। नारियल, एक पे नारियल रखना है, एक पे नारियल नहीं रखना है, एक पे दीपक रखना है। एक पे चावल भरकर, पूरा पानी चावल भर कर ऊपर दीपक रखना है एक नारियल पे, और एक नारियल पे आपको चावल रखना है और नारियल रखना है। ध्यान रहे, नारियल खड़ा करके नहीं रखना है, नारियल बेड़ा रखना है। उसका जो आंखें होती है वो आपके सीने तरफ रोशनी करे, यानी देखे, ऐसा आपको रखना है, ठीक है। अब आपको दीपक लगा लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले गुरु का ध्यान करना है। पहला का काम, गुरु का 1 माला जाप करेंगे। दूसरा, आपको जो 1 नारियल पे दीपक लगा के रखे हो, जिस पे नारियल चावल रखे हो वो नहीं, एक जो है लोटे पे आपने दीपक चावल भर कर रखे हुए हो लोटे में, उस लोटे से आपको बोलना है कि हे कुल देवी देवता, हे पितृ देवता, हे इष्ट देवता, जो भी हमारे घर परिवार से हमसे जो भी त्रुटि हुई हो उससे हम माफ़ी चाहते हैं। आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए, मैं ये साधना में कामयाब हूँ। पहले वाले लोटे से जिस पे आपने दीपक रखा है उससे आपको ये से बोलना है। दूसरे वाले दीपक से आपको क्या बोलना है, आप दुनिया के किसका भी साधना करना चाह रहे हैं, चुड़ैल, प्रेत, यक्ष, बैताल, जिन्न, जिन्नात, अप्सरा, परी, यक्षिणी, गंधर्व, किन्नर, जो भी जिसकी भी साधना आप करना चाहते हो उसका आपको बोलना है। देव हो सकता है, देवी हो सकता है, देवता हो सकता है, भूत हो सकता है, प्रेत हो सकता है, पिशाच हो सकता है, राक्षस हो सकता है, जिसकी भी आप साधना करना चाहते हो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है एक चीज़, आप मेरे से फ़ोन लगा के पूछ सकते हो कि जैसे आप साधना कर रहे हो उसी प्रकार से दीपक जलाना है। अगर आप देवी देवता कर रहे हो तो शुद्ध कड़ुआ तेल, सरसों का दीपक जलाना है, मछली का तेल जलाना है कि तिल का तेल जलाना है। अलग अलग देवी देवता के अनुसार से आपको वो दीपक जलाना है। जिस देवी देवता को या राक्षस, प्रेत, जिसका भी आप पूजा करना चाहते हो उसके अनुसार से अलग अलग दीपक जलाना चाहिए, ठीक है। तो आप जिसकी साधना करना चाहते हो उसके लिए किस तेल का दीपक जलाना चाहिए वो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो अपने गुरु से आप खुद को पूछ सकते हो, ठीक है। इतना कर लेने के बावजूद अब आपको क्या करना है, जो मैं मंत्र एक बताने वाला हूँ उस मंत्र से 11 दिन तक के 11 माला जाप करना है। और पहले ही दिन आपको एक ही माला में अनुभव स्टार्ट हो जाएगा। ये साधना गुरु के छत्र छाया में, उनके निर्देश में ये साधना होनी चाहिए। और सुरक्षा कवच जिसको आता हो, जिन लोगों को रक्षा घेरा आता हो वही लोग ये साधना करें, क्योंकि अदृश्य शक्तियाँ आपको ये साधना भटकाने की कोशिश करेंगी। और मंत्र बताने से मैं पहले आपको एक बात और बता दूं, इस साधना में कहीं की भी शक्ति आ सकती है। चौराहे की आ सकती है, तिराहे की आ सकती है। तिराहे से मिट्टी आपने भले ही नहीं लाया है, वो तिराहे से भी आ सकती है, क्योंकि चौराहे के नीचे है तिराहा। और दो भी रोड से आ सकती है, एक रोड से भी आ सकती है, चौराहे से भी आ सकती है, पीपल के पेड़ से भी शक्ति आ सकती है, बरगद के पेड़ से भी शक्ति आ सकती है, राक्षस, जिन्न, बैताल, भूत, शमशान से भी आ सकते हैं। जो ये मंत्र है इतना पावरफुल है, हम वहाँ तक कल्पना नहीं कर सकते हैं। शक्ति आना तय है। कौन सी शक्ति आएगी, जिसका आप आराधना करने बैठे हुए हो, जिसका आप संकल्प लिए हो, जिस पे आप नारियल रखकर, जिसका आपने इष्ट देव मान कर जिसकी आप साधना करने वाले हो, बट उनका मंत्र नहीं जाप करना है। मंत्र जो मैं दे रहा हूँ वो मंत्र आपको जाप करना है। और शक्ति कहीं के भी आ सकती है, चौराहे की हो सकती है, बरगद की हो सकती है, पीपल की हो सकती है, शमशान की हो सकती है, कहीं की भी शक्ति आपके पास आ सकती है। ये बात आप लोगों को अवश्य ध्यान में रखना है। जो इसका मंत्र है, मंत्र क्या है अभी वो भी आप लोग ध्यान से सुनिए। मंत्र क्या है, मंत्र एक बेरू बाबा का है, ठीक है, जो कि ये खतरनाक मंत्र है। मंत्र ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं आप लोगों को मंत्र बता रहा हूँ और लिख भी लीजिए। मंत्र सुनिए। ओम काशीरा कोट लंगरा बड़ा जहाँ समरू जाही बेरू मत वाला जीर खड़ा। मंत्र फिर सुने। ओम काशीरा कोट लंगड़ा बड़ा जहाँ समरू जरी बेहरू मत वाला हाजिर खड़ा। आप फिर से एक बार मंत्र सुनिए, ध्यान से सुनिए। ओम काशीरा कोट
लंगरा बड़ा जहां, समरू जाही बेरू मतवाला, जीर खड़ा मंत्र फिर सुनो, ओम काशीरा कोट लंगरा, बड़ा जहां समरू जेही बेरू मतवाला, हाजिर खड़ा। इस प्रकार का मंत्र है। आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए। इसी मंत्र का रक्षा घेरा के साथ जैसे हमने बताया 11 दिन तक के साधना करना है। साधना करने के बाद आपको एक बात ध्यान में रखना है, मैं आपसे एक वादा करता हूँ जन कल्याण के लिए आप लोग ये साधना करें और एक माला में ही आपको शक्ति दिखना स्टार्ट हो जाएगी। पहले ही दिन आप लोग रक्षा कवच लगाना बहुत ज़रूरी है और जब आप साधना सिद्ध हो जाएगा आपको खुद को दिल से प्रेरणा उठा लगेगा। आपको कोई शक्ति कान में नहीं बताएगी, कोई मातंगी करण या करण पिशाचनी ऐसी कोई शक्ति आपको जैसे कान में बताती हैं वैसे नहीं बताएगी। आप कागज़ कलम उठा लोगे, जो व्यक्ति आपके सामने आएगा जिस रास्ते से आएगा उस रास्ते का मिट्टी आपके पास अवश्य लेना है। आपको बात ध्यान में रखना है और उसको सामने रखना है अपने पूजा के सामने। उसको अपने आसन के नीचे नहीं रखना है। आपको 7 ही प्रकार का मिट्टी मिक्स करके आसन के नीचे रखना है। बाकी जो मेन द्वार का मिट्टी है वो आप ठीक पूजा के सामने रखेंगे। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है, क्योंकि जिस द्वार से आपने मिट्टी उठाया हुआ है उस द्वार से अगर रास्ता आ रहा है उस व्यक्ति आएगा तो शक्ति आपको बता देगी और लाइफ टाइम उस शक्ति का ये जो है मिट्टी आप अपने पास रखेंगे। आप अपने उसको भुजा में भी बांध सकते हैं साधना संपन्न हो जाने के बाद। ठीक है, ये है साधना, ये है इसका विधि विधान। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो फ्री में डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, आप लोग राय यानी सलाह ले सकते हैं। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। बहुत जल्द ही लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।